सो हे गाइस, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो अब हम सीखेंगे वर्किंग को लेके कि वर्किंग कैसे कराएंगे, मोंगोडीबी के साथ कैसे डाटा फेच करेंगे। जैसे ही बंदा कोई हमारे लोकल होस्ट में जैसे हमारी साइट में जाता है, इस पर कुछ डिटेल लिखता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और ये एरर क्रिएट करता है। ठीक है, अभी एरर क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि अभी इसकी कोई एक्टिविटी नहीं बनाई है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टॉप किया था। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने हैश मैप को कॉल करना है, क्रिएट करना है। तो उसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैप, और मैप लिखने के बाद आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है, जिससे कि आपको हिंट्स मिलती हैं। आप वहाँ पे मैप पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग, कि हमें स्ट्रिंग चाहिए जो कि ईमेल में है, और ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि पासवर्ड के अंदर है। ठीक है, ईमेल हमारी स्ट्रिंग में आती है, पासवर्ड वगैरह हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पासवर्ड में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू मैप, सिंपल। टू मैप लिखने के बाद आपको यहाँ पे अंदर कोडिंग में लिखना है मैप, एक और मैप लिखेंगे जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग आएंगी और सिमिलर वे में ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप टेंशन न लें। अब इसके अंदर हमें एक मैप नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है नया, जिसके अंदर हैश मैप होगा, हैश मैप, और सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देना भाई। अब ये बता रहा है एरर कि इसे रिटर्न करो, तो रिटर्न कर देते हैं मैप को, एरर हमारा चला जाएगा। ठीक है, हमने मैप को रिटर्न करा, हमारा एरर चला गया। अब यहाँ पे मैप के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट या फिर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, पुट करेंगे। मैप डॉट पुट, पुट तो हमें ईमेल ही करनी है, लेकिन उसको स्ट्रिंग्स में हमने लिया तो उसको स्ट्रिंग्स में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे ईमेल, ओनली ईमेल। ठीक है, अब इसे हम करते हैं क्लोज। अब सिमिलर वे में हमने यहाँ पे पुट करना है पासवर्ड। सो पासवर्ड हम डबल कोलन्स में रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा पासवर्ड, और ये पासवर्ड आ रहा है यहाँ से, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वही चीज़ लिखनी है। ठीक है, ये डीपली ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई एरर ना आए। ठीक है, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बहुत मस्त है, काफ़ी सारी सीरीज़ ऐसी हैं जो कि आपको बतानी है, करवानी है, जिससे कि आपका लॉस नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए हमारा जो मॉडल है, हमारा व्यू है, जिसमें हमारी ईमेल और पासवर्ड है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो बन चुका है। पर इसकी वर्किंग जो कि डाटाबेस के साथ होगी वो नहीं बनी, तो उसको हम अभी बनाते हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सोर्स मेन जावा पे क्लिक करना है, राइट, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा डाटा बेस, सिंपल। अब इसके अंदर मॉडल नहीं होगा, ये होगा हमारा कंट्रोलर है ये हमारा। ठीक है, अब इसे हम फिनिश करते हैं। देखिए हमारा ये भी बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास जो जिसके साथ हमने काम करना है वो है मोंगोडीबी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने पार्ट 1 में नहीं देखी है, वो ये है कि आपको यहाँ पे वेब INF के अंदर लाइब्रेरीज में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको डाउनलोड करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, उससे यहाँ पे मोंगोडीबी क्लाइंट जो है इजीली हमें दिखेगा। अब यहाँ पे मोंगोडीबी क्लाइंट लिखेंगे। अब ये जो चीज़ आप देख रहे होंगे कि मेरे एकदम से कैसे लिखी थी, आपको यहाँ पे कैपिटल M छोटा n या और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है। आपको यहाँ पे मोंगो क्लाइंट लिखा हुआ दिख जाएगा, उस पर क्लिक करें और आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं मोंगो क्लाइंट लिखता हूँ एक बार, और इसे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा क्लास के अंदर आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास एक पब्लिक डाटाबेस नाम का एक ऑब्जेक्ट सा बनाता हूँ मैं, उसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल आ जाएंगी, और वो डिटेल कुछ इस प्रकार होगी जो कि आएगी ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, ट्राई कैच के अंदर ये सारी डिटेल आएंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ट्राई के अंदर हमने एक चीज़ डालनी है जो कि होगी URL, स्ट्रिंग URL।
इज इक्वल टू इतना आपने लिख लेना है। अब ये यूआरएल कहाँ से आएगा, ये आएगा MongoDB से। सो MongoDB सिंपली ओपन किया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कनेक्ट। पार्ट 1 में मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, क्या क्या आपको करना है। पार्ट 1 देख लेना, बहुत कंपलसरी है। कनेक्ट पे क्लिक करें, कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूआरएल दिख जाएगा। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, सिंपल। अब आपको इसे कनेक्ट करना है डाटाबेस के साथ। सो हाउ यू विल डू दैट, आपको उसको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंक्लूड वाले पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये हमने क्या किया, ये हमने अभी Node.js वाला कोड देखा, इस पे नहीं करना है, हमने जावा के साथ काम करने हैं। तो जावा वाला सिलेक्ट करेंगे और 4.3 वाला वर्जन था हमारा, आपको याद होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे वर्जन होगा लाइब्रेरीज के अंदर 4.3 और उससे ज़्यादा वाला है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ इंक्लूड वाले पे क्लिक, सिंपल। अब इसके अंदर हमें इसे कॉल करना है, किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है Mongo client इज इक्वल टू, अब उसके बाद हम देखते हैं Mongo client डॉट गेट डाटाबेस, आई थिंक सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही, हम देखते हैं जरा, इसका रेफरेंस लेते हैं। बने बनाए कोड है, सिंपली हमने उसका यूज़ करना है और कुछ नहीं है। डॉट क्रिएट या फिर Mongo client डॉट गेट डाटाबेस डॉट गेट डाटाबेस, और यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट में अपने पिछले रेफरेंस का, मतलब पिछले प्रोजेक्ट का रेफर ले लेता हूँ। हमारे पास ये क्या चीज़ है, डाटाबेस। सो यहाँ पे सेशन 28 में मैंने एक डाटाबेस नाम से, DAO नाम से यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया था, जिसके अंदर हमारे पास Mongo clients डॉट क्रिएट, ठीक है, Mongo clients डॉट क्रिएट। अब मैंने इसका रेफरेंस लिया, तो रेफरेंस लेने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, इसलिए रेफरेंस लेना पड़ता है। Mongo client पे क्लिक किया, इज इक्वल टू Mongo clients, याद रखना क्लाइंट्स है, डॉट क्रिएट। क्या क्रिएट करना चाहते हैं हम, क्रिएट करना चाहते हैं यूआरएल के साथ इसका एक्सेस, सिंपल। अब ये क्या हो गया हमारा क्रिएट MongoDB के साथ। सो यहाँ पे हम सीसो करवा लेते हैं, सर्वर क्रिएटेड, सिंपली इतना मैंने लिखा। जब भी ये आउटपुट आएगा इसका मतलब हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है एंड्रॉयड विवेक, इसे हमने सिंपली कॉपी किया और ये माई फर्स्ट डाटाबेस, आपको भी ऐसे ही करना है। आपका यहाँ पे जो नाम लिखा होगा उसे कॉपी करें, माई फर्स्ट डाटाबेस पे पेस्ट कर दें, सिंपल। अब ये पासवर्ड दिख रहा है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रिमूव किया और यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देना है, जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड लिखा। अब ये सारी डिटेल कहाँ से आएंगी, ये जैसे कि आपने यहाँ पे इसे मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आपने डाटाबेस एक्सेस में जो भी पासवर्ड वगैरह जो दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा डाटाबेस ओपन हो रहा है, रिफ्रेश करता हूँ। सो इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, सो लेट मी कनेक्ट फर्स्ट। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यूज़र नेम है वो ये है, पासवर्ड आप इसके अंदर एडिट करके देख सकते हैं। सो एडिट पासवर्ड पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो आप देख सकते हैं विवेक, जो कि मैंने उधर लिखा था, यहाँ पे विवेक, ठीक है, ये देखिए विवेक। इतना सा काम आपने करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। अब कैच के अंदर हमने एक एक्सेप्शन डालनी है जिसको हम सीसो लिखेंगे। सीसो के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं एरर, जो भी एरर होगा वो हमारे पास ई में एक्सेप्शन क्रिएट करके बता देगा कि ये आपका एरर है, ठीक है, सिंपल। अब हमें करना क्या होगा, हमारा सर्वर के साथ कनेक्शन तो हो गया, लेकिन अब हमें इसे कैच करके सर्वर के पास भेजना है। कनेक्शन क्रिएट हो गया, वी आर गुड टू गो, बट हमें यहाँ पे ट्राई कैच एक और बनाना होगा, उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट पास करना है। सो डॉक्यूमेंट पास करने का मतलब ये है कि हमारा हैश कोड
जो है उसे हमने डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। तो डॉक्यूमेंट लिखूंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने इतना लिखा। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, ये आएगा आपका एक्सेस वाला, एक्सेस डॉट टू मैप। अब ये एरर बताएगा कि आपको ये पब्लिक करना पड़ेगा, तो हम इसे पब्लिक कर देते हैं एक्सेसिबिलिटी को टू मैप के अंदर। ये पब्लिक कहाँ पे जाके होगा, ये होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक नहीं है, ये देखना भी। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा ये पब्लिक हो गया। ठीक है, सो यहाँ से एरर नहीं गया। अब ये बोलेगा स्टैटिक पे कन्वर्ट करो, तो हम स्टैटिक में कर देते हैं, टू मैप को स्टैटिक पे होगा। देखिए पब्लिक स्टैटिक, तो यहाँ पे भी एरर बता रहा है, तो इसे भी हम स्टैटिक कर देते हैं जैसे कि हमने पहले किया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे मैं मैनुअली लिख देता हूँ स्टैटिक। ठीक है, अब हमारा एरर जो है वो चला गया। ठीक है, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पे हमें जो मोंगो क्लाइंट है, जो हमारा मोंगो क्लाइंट है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोंगो क्लाइंट डॉट गेट डाटाबेस। अब ये कौन सा डाटाबेस हमें चाहिए, इसके अंदर हमें जो डाटाबेस चाहिए वो चाहिए ये वाला। दिखाता हूँ मैं आपको भी। यहाँ पे मैं जाता हूँ डाटाबेस, इसके अंदर डाटाबेस, इसके अंदर यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस में जाऊँगा। और लेट अस वेट। इसके अंदर हमारे पास विवेक यूट्यूब नाम से एक डाटाबेस हमने बनाया था, वो हमने यहाँ पे लिखना है विवेक यूट्यूब, सिंपल। उसके बाद डॉट गेट कलेक्शंस, यानी कि कलेक्शन जो हमारी थी वो थी किस नाम से, वो भी हम देख लेते हैं। वो थी ओथ के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा ओथ एंड देन डॉट टू इंसर्ट। यहाँ पे मैं सिंपली इंसर्ट लिखूँगा। और यहाँ पे ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, इसको मैं इंसर्ट 1 करूँगा, इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंट आ गया एंड देन सेमीकोलन क्लोज, सिंपल। अब इसको हमने यहाँ पे सीसो करना है कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे लिखा आ जाए डॉक्यूमेंट इंसर्टेड, सिंपल, ये लिखा आ जाए, हमारा डॉक्यूमेंट जो है इंसर्ट हो गया। अब मैं एक बार अपना पुराना प्रोजेक्ट देख लेता हूँ कि कोई हमने चीज़ तो नहीं छोड़ी। डाटाबेस में जाता हूँ, यहाँ पे हमारा जो है एक्सेप्शन वाला एरिया जो है इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। एक्सेप्शन का तो आपको पता ही लग गया होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सिंपली डाटाबेस वाले पे आता हूँ। ठीक है, डाटाबेस डॉट जावा में यहाँ पे आके एक्सेप्शन वाले पे इसे पेस्ट कर देता हूँ कि भाई कुछ गलत हो गया, आपने कुछ गलत किया है, इस करके ये एक्सेप्शन आई है, तो आप उसे सुधारो, फिर आपका प्रोजेक्ट जो है 100% रनिंग हो जाएगा। अब मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ, लाइक क्लोज ऑल, सेव करने के बाद अब यहाँ पे वेब के ऊपर मैं फिर से क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सोर्स मेन जावा। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सब कुछ। मैं यहाँ पे 100% जैसा था वैसे कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोर्स मेन जावा पे राइट क्लिक करना है, एक सर्वलेट बनाना है। सर्वलेट क्यों, क्योंकि हम सर्वर के ऊपर काम करेंगे और वो जो काम होगा वो होगा ईमेल के ऊपर, सो ऑथेंटिकेशन के ऊपर होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉम डॉट विवेक धीमान, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, धीमान डॉट ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, और फिनिश करूँगा, फिनिश नहीं नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। और यहाँ पे दिख रहा है ऑथेंटिकेशंस, यहाँ पे हमें सिंपली ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें ऐड करना है यहाँ पे स्लैश लॉगिन। किस पे चाहिए, हमें चाहिए login.html पे ये चीज़, तो हम यहाँ पे सिंपली लॉगिन लिखेंगे, ओके करेंगे एंड देन फिनिश। सो देखिए हमारा सर्वलेट यहाँ पे 2 नाम से बना हुआ आ गया, ऑथेंटिकेशंस
और लॉगिन। हमें ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करली ब्रेसिस तक इसे हम बंद करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे। हमें सिर्फ चाहिए ये लॉगिन, और ये जो कमेंट्स है सारी रिमूव कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। अब ये जो चीज़ है इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हमें यहाँ पे सर्विस चाहिए, ओनली सर्विस, ठीक है। अब हमारा अगला काम क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे, इसे भी रिमूव कर देता हूँ, रिस्पॉन्स चाहिए और रिक्वेस्ट चाहिए। रिक्वेस्ट किस चीज़ की चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें जो रिक्वेस्ट चाहिए वो चाहिए कि हमारी जो ईमेल है वो जो फैच हो रही है वो कहाँ से आ रही है। वो आ रही है, यहाँ पे हम लिख देंगे बड़ा बड़ा, वो हमारी ईमेल आ रही है 2 मिनट्स। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था मॉडल का, एक्सेस। सो हमारी जो ईमेल वगैरह जो हमने ऐड करी थी ये सारी, ये हमारी आ रही है एक्सेस के अंदर से। जो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखूँगा एक्सेस, ठीक है, छोटे में एक्सेस लिख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू ऑफ कैपिटल एक्सेस। इतना सा काम हमने करना। ये एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एड आर्गुमेंट टू मैच एक्सेस चेंज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग रिमूव पैरामीटर स्ट्रिंग्स। सो ये एरर बहुत ही कॉमन एरर है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, पब्लिकली यहाँ पे पेश करने की कोशिश करता हूँ। पब्लिकली यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेस इज इक्वल टू न्यू ऑफ एक्सेस। अगर अब भी ये एरर क्रिएट करेगा तो वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड। यहाँ पे आर्गुमेंट में मैच करने के लिए कुछ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें नल नहीं चाहिए वैल्यू। चेंज कंस्ट्रक्टर एक्सेस। सो यहाँ पे मैंने कुछ किया, चेंज इंस्ट्रक्टर एक्सेस किया मैंने। यहाँ पे कुछ लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, अभी एक बार मैं बताता हूँ आपको समझ के, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं कोडिंग में। चलिए यहाँ पे एरर तो चला गया, इतना तो मुझे पता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। अच्छा, सो वी जस्ट हैव टू ऐड दिस इन पब्लिक सेक्शन दैट। हमने कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर छोड़ा था ना एक्सेस नाम से, वो हमने यहाँ पे, उसने बोला कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ नहीं ऐड करेंगे वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आती है। तो यहाँ पे दिस डॉट, यहाँ पे सुपर को आप यहाँ पे एंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन हम इसे यहीं पे लिखते हैं आई होप सो कोई एरर ना आए, इस करके बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सेस है इसका आ चुका है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमारे पास उसका एक्सेस आ गया। अब इसके अंदर हमें जो ईमेल्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। किस में चाहिए, वो हमें चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट गेट, गेट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स डॉट ऐड। क्या चीज़ ऐड करना चाहते, रिस्पॉन्स डॉट ईमेल लेट मी चेक माय प्रीवियस प्रोजेक्ट। ये जो चीज़ है सर्वलेट वाली, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है आपके लिए भी, मेरे लिए जैसे हो रही है, आपके लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग होगी। तो मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप ये वीडियो में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सिंपली वैसे ही करना, नहीं तो आपका एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर मैं खोलता हूँ, अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट खोला मैंने यहाँ पे, और एडमिन वाले के अंदर ईमेल के अंदर रिक्वेस्ट पास की गेट पैरामीटर की, और वो जो प्रोजेक्ट है इसे मैं यहीं पे ओपन करके रखता हूँ ताकि कभी भी हम इसका रेफर ले सकें, और एक्सेस वाले को क्लोज कर देता हूँ सेव करके, ठीक है। ये हमारा रियल वाला प्रोजेक्ट है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, और इसने जो ये जो है एक्सेस वाली लाइन ये प्रोटेक्टेड के अंदर ही पेश करी है। तो हमें भी प्रोटेक्टेड के अंदर ही करनी चाहिए, क्योंकि हम अपना जो एक्सेस वाला एरिया वो लीक नहीं होने देना चाहते, हमारे पास ही रहे, इस करके यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्सेस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल डॉट गेट पैरामीटर। ईमेल नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, एक्सेस डॉट ईमेल का एक्सेस लिया, और यहाँ पे आएगा
एक्सेस डॉट गेट, पता नहीं क्या है यार, ये जो प्रोग्रामिंग है ये रिक्वेस्ट कर रही है सर्वर से, सो कैसे भूल सकता हूँ मैं। लेट अस रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर फर्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे आएगा गेट पैरामीटर। अब इस पैरामीटर को हम खाली रखेंगे, क्यों, इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास करना है वो है हमारी इस कोडिंग का। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो पैरामीटर है ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा web.xml के नीचे जो फाइल्स हैं उससे। तो कैसे दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अब ये सारा कुछ आपको होच पोच लग रहा होगा यहाँ पे ना, इससे मैं ऐसे मिनिमाइज सा करता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको ये वेब, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है वेब है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करूँगा, मेन पे जाऊँगा, इसके अंदर वेब ऐप पे अंदर जाऊँगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा index.html, इस पर नहीं, आपको login.html पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा txt ईमेल, इसको आप सिंपल ईमेल लेके चलें और पासवर्ड को सिंपल पासवर्ड। तो ईमेल का नाम ईमेल है, पासवर्ड का नाम पासवर्ड है, ठीक है। ये आईडी है जिसको हम रेफ़र करेंगे अपने ऑथेंटिकेशंस डॉट जावा के अंदर। तो चलिए रेफ़र करते हैं ईमेल को ईमेल और पासवर्ड को, और इसके अंदर हमारा आएगा पासवर्ड, पासवर्ड को पासवर्ड। चलिए इतना काम होने के बाद हम यहाँ पे सीसो करवाते हैं, यानी कि आउटपुट करवाते हैं कि हमारा जो डाटा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या करवाया था कि हमारा जो एडमिन वाला जो पैनल है ये आउटपुट में भी आ जाए, ठीक है। तो हम इसे अभी यहाँ पे पेश करते हैं और एडमिन जो है वो है हमारा अभी इस वक्त एक्सेस। पिछले प्रोजेक्ट की कहाँ बात नहीं करेंगे हम, हमारा पिछले प्रोजेक्ट में एडमिन लिया था, हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सेस, सिंपल। इतना काम होने के बाद अब हमने डाटाबेस के साथ अपना ये प्रोजेक्ट लिंक करना है। कैसे, हमारा डाटाबेस का नाम क्या था, तो हमारा डाटाबेस कंट्रोल था, ठीक है। कंट्रोल वाला जो सेक्शन है वो हमारा डाटाबेस का था, तो इसे हमने उसके साथ लिंक करना है। तो डाटाबेस, यहाँ पे हम लिखेंगे डाटाबेस, डाटाबेस db इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं db की जगह लिख देता हूँ डाटा बी, ठीक है, डाटाबेस शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू न्यू ऑफ डाटा बेस। अब हमारे पास यहाँ पे एक नया डाटाबेस क्रिएट हुआ है। अब इस डाटाबेस के अंदर मैं क्या करूँगा, जो डाटा फैच हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी क्लोज ही कर देते हैं अभी के लिए, सेव करने के बाद। और हम चलते हैं अपने डाटाबेस वाले जावा फाइल में जो कि क्लास थी। अब इसके अंदर ट्राई कैच के अंदर मैंने ये डाला था, ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ होगी कि हमने इसे ट्राई कैच के अंदर डाला है। लेकिन इसको हम एक नाम दे देते हैं, पब्लिक फैचिंग, कि डाटा जो है फैच हो रहा है और वो जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, आफ्टर दिस टोकन, ओके, यहाँ पे एक और आएगा क्या, तो यहाँ पे हम पब्लिक फैच देते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं और अभी भी एरर दिखा रहा है। सो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, डॉक्यूमेंट से डाटा फैच हो रहा है और वो ट्राई कैच के अंदर जा रहा है और यही एरर क्रिएट कर रहा था। सो इसे एक्स्ट्रा वाले को हम रिमूव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या एरर आता है, पब्लिक वॉइड फैचिंग, पब्लिक फैचिंग, हेयर इज सम एरर सीम्स टू हैव। हम पिछला प्रोजेक्ट देखते हैं उसमें हमने क्या किया था। वेब वाले को क्लोज करते हैं, सोर्सेज पे जाते हैं, अब हम जाते हैं डाटाबेस पे,
यहाँ पे हमने पब्लिक वॉइड, ठीक तो कर रहा था मैं, पब्लिक वॉइड को हमने यहाँ पे इसके अंदर डाला था, जिसके अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट आ गया। हमने ये भी सारी चीज़ कर ली, यस हमने ये सारी चीज़ कर ली हुई है। पब्लिक वॉइड फैच, ठीक है। हम डाटाबेस के अंदर आते हैं अपने, पब्लिक वॉइड फैचिंग, और इसको मैं करता हूँ क्लोज। देन आई थिंक सो दैट वी आर गुड टू गो। हमारा जो प्रोजेक्ट है रन हो जाना चाहिए। तो चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं, और ये आना चाहिए इसके अंदर, और हमारा ऑथेंटिकेशंस के अंदर हमने डाटाबेस के अंदर इसे फैच कर लेना है, गेट फैचिंग, डाटाबेस फैचिंग। चलिए हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये 100% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो एरर आते हैं वो हम देखते हैं कि क्या एरर्स आ रहे हैं। सबसे पहले हमें वेब पे क्लिक करना है, और इसे राइट क्लिक करने के बाद रन एज, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करना है, सेव करना है, सेव एंड देन फिनिश। रीस्टार्ट करेंगे सर्वर को। तो जैसे हमारा ये सर्वर रीस्टार्ट होता है तो हमारा यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी साइट जो है खुल के आ जाएगी। आप ये डेमो साइट है, आप किसी भी तरह से अपनी साइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे दिखेगी मेरी साइट। अब मैं इस पर जैसे कुछ लिखता हूँ vivekdhiman@gmail.com। अब आप ध्यान दे सकते हैं जो डाटा यहाँ पे आएगा हमारे ओथ के अंदर, ठीक है। तो अभी तो ओथ के अंदर कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे विवेक लिखता हूँ मैं, पासवर्ड एज ए पासवर्ड, सबमिट पे क्लिक किया, ये एरर क्रिएट करेगा, मुझे 100% श्योरिटी है। देखिए सर्व्ड एट वेब, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया सर्व्ड एट वेब, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो पेज नहीं आया जो हमें चाहिए। हमारा जो डाटाबेस में जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो चला गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, हमारा जो डाटा है डाटाबेस में इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए vivekdhiman@gmail.com और विवेक, हमारा प्रोजेक्ट जो है 100% कंप्लीट है। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जैसे ही कोई यूज़र अब जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे अगला पेज खुलना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन वाली एक्टिविटी हमारी होगी, इंडेक्स हो गया, और अगला पेज जो खुलना चाहिए वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उसे दिखना चाहिए वेलकम, और उसके बाद उसकी ईमेल, और उसके नीचे थैंक यू या फिर कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूँ। मैं सिंपली ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज करता हूँ, पुराने वाले प्रोजेक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, ओथ कंट्रोलर के अंदर, और आपको एक चीज़ दिख रही होगी प्रिंट राइटर या फिर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और इसके अंदर ये प्रिंट राइटर वाली लाइन, इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। ये कुछ भी नहीं है, इसको मैं समझाता हूँ आपको पेस्ट करने के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ इसे पेस्ट, हम पेस्ट करेंगे इसे कंट्रोलर के अंदर। सो कंट्रोल डाटाबेस के अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर, सॉरी। सो ट्राई कैच यहाँ पे था, फैचिंग डाटा, वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट ओवर हियर, और प्रिंट राइट पे कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट राइटर दिख जाएगा। उसके बाद राइट कर देना, और यहाँ पे एडमिन डॉट ईमेल की जगह हमें यहाँ पे लिखना है एक्सेस, सिंपल एक्सेस डॉट ईमेल, एंड देन वी आर गुड टू गो। अब एक बार हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन, यानी कि लॉगिन एक्टिविटी पे ये जो प्रोजेक्ट है हमारा रन करेगा। तो इसे हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो हमने क्यों किया, ठीक है। इसे सेव किया, फिनिश किया, ओके, रीस्टार्ट किया। सो हमारा प्रोजेक्ट गुड टू गो है। लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ vivek@gmail.com, एंड देन यहाँ पे पासवर्ड vivek1, सब सबमिट पे क्लिक किया, सर्वर क्रिएटेड हो गया। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ, और ये हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया। तो आई होप सो दैट आपको समझ में आया होगा। जैसे थैंक यू, उसके बाद ईमेल, ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वेब पे जाऊँगा, ऑथेंटिकेशन वाले पेज खोलता हूँ,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले थैंक यू आएगा लिखा हुआ, फिर उसके बाद एक्सेस आएगा, एक्सेस डॉट ईमेल आएगी यानी कि ईमेल आएगी, फिर उसके बाद लॉगिन सक्सेस, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन सक्सेस। तो गो टू स्क्रिप्ट में अभी कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि ये जो पेज है मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था आपके सामने। तो गो टू स्क्रिप्ट वाली जो चीज़ है उसको भी हम अभी देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक वेब पे क्लिक करके एक नई सोर्स पे जाके मेन पे जाके एक नया वेब ऐप क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे हम JSP फाइल क्रिएट करेंगे। JSP के अंदर हर एक चीज़ आ जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे बैक करता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या था JSP स्क्रिप्ट डॉट JSP, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट JSP मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया और यहाँ पे HTML फाइल सेलेक्ट किया एंड देन वी आर गुड टू गो। हमारी JSP फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया। मुझे कुछ भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। बस उसे अच्छे दिखाने के लिए हम यहाँ पे अब कोडिंग कर रहे हैं। तो मैं पुराने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, सोर्स पे जाऊँगा, मेन पे जाऊँगा और यहाँ पे वेब ऐप पे क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट डॉट JSP पे क्लिक करूँगा। सिंपली मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया स्क्रिप्ट डॉट JSP पे गया एंड देन यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब ये एरर दिखा रहा है एरर लिस्ट का कि हमें एरर लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। सेम हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो वाला काम, इसे हम इंपोर्ट कर देंगे और हमारा एरर लिस्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब ये कोडिंग समझ लीजिए, इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट लेट। तो इसके अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप 0 to 1 टाइम, ये समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉमन कोडिंग है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सा बनाया जिसके अंदर एरे लिस्ट होगी उसके नीचे, और एरे लिस्ट के अंदर विवेक कितनी बार प्रिंट होगा वो होगा फॉर लूप जितनी बार चलेगा, ठीक है। जितनी बार मतलब विवेक 1 टाइम चला, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं करता हूँ सेव Ctrl+S करके। हम इसे एक बार क्लोज करता हूँ, वेब वाले को रन करते हैं, रन ऑन सर्वर एंड फिनिश। ये हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं अपने क्रोम पे इसको चला के दिखाता हूँ। क्रोम पे चलाया तो ये लोकल सेशन 28 चला रहा है, इसको हमें करना है वेब पे सेट, ठीक है। इमेज लोड नहीं होगी, आपको पहले ही बताया था मैंने। लॉगिन पे गए, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ @gmail.com एंड देन पासवर्ड कुछ भी, सबमिट किया। देखिए अब ये जो BSD वाला है ये हमारा यहाँ पे फैच हुआ। देखते हैं रिफ्रेश करके। देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पीछे यूज़ की वो सारी फैच हुई हैं। अब यहाँ पे गो टू स्क्रिप्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और ये हमारा ये 0 to 10 टाइम्स और विवेक 1 टाइम। मैं फिर से बैक प्रेस करूँगा, फिर से जाऊँगा तो विवेक 2 टाइम्स, फिर से बैक प्रेस गो टू स्क्रिप्ट पे जाऊँगा 3 टाइम्स। आई होप सो आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे जावा वर्क करती है, जावा का वेब ऐप काम करता है। तो अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे।